बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और इस मास्टर में खुश आमदीद। अब हम जो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं उसमें सबसे पहले जो है वो आपको जो है वो टूल किट उसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे कि हमारे जो पास टूल किट होती है उसमें कौन कौन से जो इक्विपमेंट्स होते हैं, कौन कौन से टूल्स होते हैं जिनकी वजह से हम रेफ्रिजरेशन का काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाए कि आपकी टूल किट में कौन कौन से टूल्स होने चाहिए। तो सबसे पहले एक टेक्नीशियन के लिए बहुत ही बेहद ज़रूरी चीज़ है कि उसको प्रॉपर टूल्स के नाम याद हों और वो किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं और उनको यूज़ करने का कौन कौन सा तरीका है, ये आपको आने वाली वीडियोज़ में बताएंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ हम आपको इंट्रोडक्शन करवाएंगे टूल्स के साथ ताकि आपको पता चल सके। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी जो है वो टूल बॉक्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है गैस वेल्डिंग सेट, जिसकी मदद से हम दो पाइप्स का जॉइंट जो है वो गैस वेल्डिंग सेट की मदद से लगाते हैं। इसे यानी कि ब्रेजिंग कहते हैं। ब्रेजिंग की मदद से दो पाइप्स को हम जो है वो जोड़ते हैं। उसके साथ हमारे पास आगे है ट्यूब बेंडर। ये है हमारे पास ट्यूब बेंडर, जिसकी मदद से हम कॉपर्स की ट्यूब को मुख्तलिफ एंगल्स पर बेंड कर सकते हैं। तो इसके साथ जो है वो लिवर बेंडिंग भी हमारे पास आता है। ये लिवर टाइप होता है और स्प्रिंग टाइप भी होता है और लिवर टाइप भी होता है, जिसकी मदद से हम ट्यूब को बेंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है वैक्यूम पंप। ये जो है रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर या एयर कंडीशन सिस्टम के अंदर हवा की जो मिकदार चली जाती है, बाज़ औक़ात जब खाली सिस्टम होता है तो उसको निकालने के लिए हम वैक्यूम सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास है फ्लेयरिंग सेट। जब हम फ्लेयर नट लगाते हैं, पाइपों को जॉइंट करते हैं, तो उसके लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पाइप का फ्लेयर बना सके। उसके बाद हमारे पास गेज मिनीफोल्ड आ जाता है। गेज मिनीफोल्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। इसके ज़रिए हम गैस को चार्ज करते हैं और सिस्टम में गैस की मिकदार देख सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर भी इंतहाई ज़रूरी है। ये है, इसके ज़रिए हम वोल्टेज देख सकते हैं और मुख्तलिफ रीडिंग्स ले सकते हैं और हमें सिस्टम की कंडीशन का पता चल सकता है। उसके बाद हमारे पास है रिंग स्पैनर्स। ये रिंग स्पैनर्स जो हैं वो नट बोल्ट टाइट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है सॉकेट सेट। तो ये मुख्तलिफ जो है वो नट बोल्ट्स को टाइट करने के लिए मुख्तलिफ कंडीशन में जो है वो सॉकेट सेट इस्तेमाल किया जाता है। ये हर फील्ड में तकरीबन इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके बाद हमारे पास है स्क्रू ड्राइवर्स। स्क्रू ड्राइवर्स जिसे हम पेचकस भी कहते हैं। एक फ्लैट यानी कि जिसे जो फ्लैट पेचकस भी कहते हैं और चार मुंह वाला पेचकस जिसको फ्लिप या उसके बाद कॉम्बिनेशन प्लायर। ये मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल वर्क्स को जो है वो तारें वगैरह जॉइंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, कटर भी होता है। उसके साथ हमारे पास है वायर स्टेपर और इसको थिम्बल प्रेस करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये वायर स्टेपर के तौर पर इस्तेमाल करता है तार छीलने के लिए। उसके बाद हमारे पास है रिवेटिंग प्लायर। इसकी मदद से दो शीट के अंदर सुराख करके हम जो है वो रिवर्ट्स को लगाते हैं और दो शीटों को जॉइंट करने के लिए रिवेटिंग प्लायर का इस्तेमाल किया जाता है रिवेट के ज़रिए। उसके बाद हमारे पास है ग्रिपिंग प्लायर। ये यूनिवर्सल प्लायर भी कहते हैं, इसे ग्रिप प्लायर भी कहते हैं। एक इसकी और किस्म है जो है वो ग्रिप प्लायर की, तो ये भी ग्रिप प्लायर है। उसके बाद हमारे पास हॉल्सेस आ जाते हैं। ये मुख्तलिफ वुड के अंदर और मेटल शीट के अंदर सुराख करने के लिए हमारे पास जो हॉल्से होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एक बड़ी किस्म भी होती है जो अक्सर सीलिंग वगैरह में सुराख करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये चिप बोर्ड के अंदर जो है वो सुराख करने के लिए ये जो होल्सा है इसे इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है वर्म्स। मुख्तलिफ साइज़ के जो है हमारे वर्में जिसे कहते हैं, ये मुख्तलिफ साइज़ और डिज़ाइन के हिसाब से होते हैं, मटेरियल के हिसाब से होते हैं, इनका चुनाव करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास है यूनिवर्सल एडजस्टेबल स्पैनर। इसको हम स्क्रू के ज़रिए एडजस्ट कर सकते हैं और रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हमारे पास है फिन्स कॉम्ब। ये जो आउटडोर होता है एसी का, ये इनडोर होता है। उसका जो एपरेटर होता है जो कूलिंग करता है, उसके बाद का फिन्सें टेढ़ी हो जाती हैं, इसकी मदद से हम उसको सीधा कर सकते हैं। आज अभी हमारे पास है स्प्रिंग बेंडर। इसकी मदद से हम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जगह पे, जहाँ पे जगह कम होती है, वहाँ पे हम ट्यूब बेंड्स कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास है ये ट्यूब एक्सपेंडर। इसकी मदद से हम ट्यूब का जो है उसका जो मुंह है उसको थोड़ा सा चौड़ा कर सकते हैं, इसका साइज़ ओवर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है गेज बिट्स और गेज वॉल्व्स। इसको गेज के आगे लगा के हम इजीली वर्क कर सकते हैं जो है वो गैस चार्जिंग करने के लिए। तो हमारे पास ये वैक्यूम सिस्टम है, इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं
कि ये जो है वो एयर कंडीशन के अंदर या रेफ्रिजरेशन के अंदर जो हवा मौजूद होती है नमी वाली, उसको निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके बाद हमारे पास है हैमर। इसकी मदद से हम जो है वो हैमरिंग कर सकते हैं, किसी को चीज़ को लगा सकते हैं या निकाल सकते हैं, इसे हैमर कहा जाता है। तो हमारे पास आगे है मल्टीमीटर। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है मल्टीमीटर। इसकी मदद से हम वोल्ट्स चेक कर सकते हैं, इसकी मदद से हम एम्पेयर चेक कर सकते हैं। इसके अंदर कैपेसिटर एनालाइज़र होता है, इसके अंदर हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, ये मल्टी ऑप्शनल होता है। उसके बाद हमारे पास है पाइप रेंच। पाइप रेंच की मदद से हम मुख्तलिफ जो है वो मेटल के पाइप्स को है वो खोल सकते हैं और टाइट कर सकते हैं। और ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसके ज़रिए हम इजीली काम कर सकते हैं। ये है हमारे पास ओपन स्पैनर सेट। ओपन स्पैनर ये नट बोल्ट्स को टाइट करने और खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मीटर टेप। मेजरिंग टेप भी कहा जाता है। इसकी मदद से हम मुख्तलिफ साइज़ की मेजरमेंट करते हैं, उसको नाप तोल करते हैं और एसी लगाने के लिए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं उससे वहाँ पे हम टेप इस्तेमाल करते हैं, मीटर टेप इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं ईज़िली। उसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ हैमर्स की जो है वो शक्लें हैं, बॉल पिन हैमर्स और राफ्ट स्कर्ट। और ये हमारे पास है वॉल ग्राइंडिंग मशीन, जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को तेज़ कर सकते हैं, ग्राइंडिंग कर सकते हैं। ये दीवार के साथ एडजस्ट की जाती है। उसके बाद हमारे पास है ड्रिल मशीन। ये बैटरी वाली ड्रिल मशीन है। इसको ये पोर्टेबल है, हम कहीं भी ले जा सकते हैं। इसे बिजली की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ चार्ज के लिए बिजली की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ हम उसे कहीं भी ले जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है जो है वो ओपन एंड रिंग स्पैनर्स। ये हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं नट बोल्ट्स को खोलने के लिए। उसके बाद हमारे पास है ये यूनिवर्सल प्लायर। तो ये मज़बूत ग्रिपिंग के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, इससे ग्रिप भी अच्छा होता है और ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये है हमारे पास लेवल। ये है इसको लेवल किसी भी चीज़ के स्टेटस को देखने के लिए या 90 डिग्री पर या किसी भी डिग्री पर स्टेट देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास है ग्राइंडर, जो मुख्तलिफ मेटल की शीट और मेटल्स के रॉड्स को कट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, या दीवार के अंदर जरी वगैरह लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे पास मीटर टेप है, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये मुख्तलिफ साइज़ की मेजरमेंट करने के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये टूल किट का इंतहाई इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उसके बाद हमारे पास है ड्रिल मशीन, और ये विदाउट बैटरी है। इसको हम बिजली के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ जगह पे होल करने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास ब्लोअर है, इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है एसी टेक्नीशियन के लिए। ये मुख्तलिफ़ जगह की डस्ट वगैरह को क्लीन करने के लिए, ड्राई करने के लिए, पानी को ड्राई करने के लिए ये हमारा जो है वो ब्लोअर सिस्टम काम करता है, जिससे तेज़ प्रेशर हवा जो है वो आती है और हमारा सिस्टम क्लीन करता है। तो ये हमारे पास है वुडन हैक्सा, जिसे आरी कहते हैं। ये लकड़ी को काटने के इस्तेमाल होता है। और ये हमारे पास है बेंच वाइस, जिसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को ग्रिप करके टाइटली जो है वो बांध के उस पर काम कर सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ़ मेटल की शीटों को रगड़ाई कर सकते हैं। ये हमारे पास है हिल्टी ड्रिल मशीन, जिसके ज़रिए हम कंक्रीट के अंदर जो है वो सुराख कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ जगह पे कंक्रीट का सुराख कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है। तो इसी कहते हैं पेपर कटर। ये मुख्तलिफ़ वाइस को छीलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी, तो वैसे उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ टूल के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये टूल्स के हवाले से ए पार्ट था, अब इंशाल्लाह बी पार्ट भी जो है वो अपलोड करेंगे। तो मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।